Hello friends, myself Dr. Pooja Agrawal and I would like to discuss you regarding a very simple but very important topic, that is benefits of dental cleaning. अक्सर क्लिनिक पे आप लोगों की तरफ से ये क्वेश्चन होता है कि मैम सफाई की क्या ज़रूरत है, क्या हम इसे टाल नहीं सकते, करानी ही क्यों है. So it came into my mind to release this video so that it should be clear to my people regarding the benefits of dental cleaning. सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो पहला रीज़न है डेंटल क्लीनिंग करानी ही क्यों है, वो है oral hygiene is the most important thing. So to maintain oral hygiene it is important to get dental cleaning done. अगर आप समय समय पर अपने दांतों की सफाई कराते हैं, आइडियली इट इज रिकमेंडेड आफ्टर एवरी 6 मंथ, बट अगर आप बिल्कुल 6 मंथ का नहीं फॉलो कर पाते, वंस इन ईयर भी करा लेते हैं, तो आप एक अच्छी ओरल हाइजीन मेंटेन करते हैं, which is very very important, as it is well said that your smile is the mirror or the reflection of your personality. आपकी मुस्कुराहट आपके व्यक्तित्व का दर्पण है. ये एक बहुत पुरानी कहावत है. अगर आपके दांत साफ रहेंगे, ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगी, तो अगर आप किसी से भी बात करते हैं वो एक अच्छा रिफ्लेक्शन देता है. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन why to get cleaning is to maintain your oral hygiene. Second reason है to get rid of plaque and calculus. So my dear friend, let me tell you, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि पायरिया लग गया, वो एक्चुअली एक लेमैन वर्ड है. असल में ये प्लाक होता है, कैलकुलस होता है, जो हार्ड डिपोजिशंस होते हैं वो आपके दांतों में धीरे धीरे स्टेन्स होते हैं. प्लाक भी होता है और कैलकुलस एकदम हार्ड पत्थर की तरह जम जाता है, जो आपके दांतों को देखने में तो भद्दा लगता ही है, बहुत सारे बैक्टीरिया को भी एक्युमुलेट करता जाता है, जिसकी वजह से आपकी डेंटल हेल्थ डिटीरियोरेट करती है, विच इज अगेन नॉट गुड. सो टू गेट रिड ऑफ प्लाक एंड कैलकुलस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द क्लीनिंग डन टाइमली. इसके बाद है टू सेव मनी एंड टाइम बोथ. नाउ यू विल से कि मैम अगर हम दांत की सफाई कराने जाएंगे तो उसमें तो हमारा पैसा लगेगा और समय लगेगा, और हाउ विल वी सेव मनी एंड टाइम आफ्टर गेटिंग द क्लीनिंग पार्ट डन. सो लेट मी क्लियर यू डियर फ्रेंड्स, आई हैव सीन इन माई करियर ऑफ 15-16 ईयर्स कि जो लोग समय समय पर टाइमली डेंटल क्लीनिंग कराते हैं वो अपना टाइम और मनी दोनों सेव करते हैं. कैसे करते हैं? जब आप क्लीनिंग कराने जाते हैं तो हम आपकी ओवरऑल डेंटल हेल्थ भी देखते हैं. अगर कोई कैविटी शुरुआत में ही है तो हम उसे फिल कर देते हैं, या अगर कोई भी छोटी मोटी डेंटल प्रॉब्लम है तो हम आपको टाइमली बता देते हैं. एंड यू वोंट बिलीव, पीपल आर सो कॉन्शियस कि वो फॉलो करते हैं हमारी बात, और उससे आपकी प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है. जब प्रॉब्लम नहीं बढ़ती है फ्यूचर में, वो पहले ही सॉल्व हो जाती है, तो यू सेव योर टाइम एंड मनी बोथ. अगर कोई कैविटी क्लीनिंग के टाइम पे डिटेक्ट होती है और हम उसको फिल कर देते हैं, अब सोचिए कोई पेशेंट क्लीनिंग ही नहीं कराए, उनको कैविटी में पेन नहीं हुआ है, वो बढ़ती जाए, और जब पेन हो, जब वो रूट कैनाल का केस बन जाए, देन यू आर गोइंग टू पे मोर मनी एंड यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम इन डेंटल क्लिनिक्स. That's why let me tell you very clearly, if you are getting dental cleaning done regularly, 6 महीने में या साल भर में, you are going to save your time and money both. इसके अलावा होता है to reduce the chance of infection. अगर आप क्लीनिंग नहीं कराते हैं, आपके मसूड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, ब्लड आ रहा है, दांत आपके गंदे हैं, तो बहुत सारे जो बैक्टीरियाज हैं, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटान्स हैं, वो सब धीरे धीरे दांत में कैविटेशन करेंगे, वो आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जा सकते हैं. हार्ट के पेशेंट्स को भी बहुत रिस्क होता है अगर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं है. इनफैक्ट अगर आपके दांत में कैविटेशंस हैं, बहुत ज़्यादा खाना फंस रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपकी नींद डिस्टर्ब होना, इंसोम्निया, या आपकी हेल्थ का गिरना, या मोटा मोटा खाने को चबाना जिसकी वजह से डाइजेशन का हैम्पर होना, गैस्ट्राइटिस होना, ये सब चीज़ें भी दांतों से रिलेटेड है.
सो एक जो छोटी सी चीज़ है दांत की सफाई, अब आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े डेंटल के साथ साथ अदर हेल्थ इश्यूज को भी ये क्रिएट करता है. So it is really very important and mandatory to get the teeth cleaning done timely. इसके अलावा अगर मेरे कुछ भी ऐसी फ्रेंड्स, कलीग्स या आपकी फ्रेंड्स जो लेडीज़ हैं और मैरिड हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डेंटल इश्यूज बहुत कॉमन हैं और उसके रिगार्डिंग नॉलेज भी नहीं है लेडीज़ को. क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्रशिंग हैम्पर हो जाती है, वॉमिटिंग या नोजिया होता है और ऑड आवर्स में खाने की क्रेविंग होती है, जिसकी वजह से डेंटल हेल्थ आपकी सफ़र करती है. फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके डेंटिस्ट भी अवॉइड करते हैं कि कोई भी इन्वेजिव डेंटल ट्रीटमेंट ना हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी के टाइम पे डेंटल इश्यूज होते हैं. इसलिए आई ऑलवेज रिकमेंड माई पेशेंट्स कि इफ यू आर गोइंग टू प्लान, इफ एट ऑल इट इज़ अ प्लान प्रेगनेंसी, get your dental cleaning done before you conceive if at all it is a planned pregnancy. बट इतनी जागरूकता अभी समाज में हमारे नहीं है, जिसकी वजह से लेडीज़ बहुत सारे डेंटल इश्यूज प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के बाद भी फेस करते हैं, जिसे प्रेगनेंसी इंड्यूस डेंटल इश्यूज, पायलोनिक जेनिक ग्रेनुलोमा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. उतने सारे टॉपिक एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, but definitely I will talk regarding these issues also later on. इसके अलावा है डेंटल क्लीनिंग. आपकी ओल्ड एज सुकून से निकले, आपके दांत अच्छे रहें, उसके लिए भी ज़रूरी है. फॉर जीरियाटिक हेल्थ इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जीरियाटिक मीन्स जो आपके सीनियर सिटीजन पेशेंट्स हैं. वी विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी सीनियर सिटीजन वन डे. सो अगर यंग एज में आप अपने दांतों का ध्यान रख रहे हैं, समय समय पे क्लीनिंग करा रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे ही दांतों को आप फिल करा दे रहे हैं, उनको बढ़ने नहीं दे रहे, तो नेचुरली ओल्ड एज तक जाते जाते उनकी रिटेंशन अच्छी रहेगी, दांत मजबूत रहेंगे, आप खा पाएंगे. अगर आप ढंग से खाएंगे तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी. अदरवाइज आपने देखा होगा बहुत सारे सीनियर सिटीजन उनके दांत निकल जाते हैं क्योंकि यंग एज में ध्यान नहीं रखा होता है. जब खाना नहीं खा पाते हैं तो हेल्थ भी गिर जाती है, फिर बिहेवियर में भी इरिटेबिलिटी आती है, गैस, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सारी प्रॉब्लम से उन्हें गुजरना पड़ता है. सो डेंटल क्लीनिंग इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू शुड गिव इट अ कंसीडरेशन टू गेट इट डन टाइमली एंड रेगुलरली. थैंक यू सो मच. नमस्कार.